हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज हमारी जो सेकंड क्लास है टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य के, उनमें आपको सिर्फ प्रश्न बताने हैं। देखो आप लोग इसमें जो है आज थोड़ा रेड से लिख दिए हैं, आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। जहाँ जहाँ पर संख्या है वहाँ पर हम ब्लैक से थोड़ा डॉट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, अब आप लोग पहले एक बार प्रश्न को देखिए और अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। देखो अब हम बताते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 1/3 भाग कह रहा है। यहां तक पहले देखो, अभी यहां से सिर्फ यहां तक देखो। कह रहा है कि ए जो है कि 1/3 भाग 15 दिन में कोई काम करता है। देखो किसका 1/3 है? ए का 1/3 है। ठीक है, ए का 1/3 भाग कितना दिन में? 15 दिन में। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार प्रश्न है, बस ध्यान से आपको देखना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ये वहां जाकर के गुणा हो जाएगा, तो 15 गुणे 3, ए बराबर 45। ठीक है, अब यहां से यहां तक देखो, बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में, तथा बी का भी देखो, बी कितना कर रहा है? 18%। ठीक है, 18 दिनों में, सिर्फ यहां तक देखो बी का कितना है? बी कितना परसेंट कर रहा है? 75% है। 75% कर रहा है 18 दिनों में। अब 75% है, इसका परसेंट तो हमें निकालना ही पड़ेगा। अब करेंगे क्या? बी परसेंट हटा तो नीचे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, बराबर 18 हो गया। 25 तेइयां होता है 75, 25 चौका होता है 100। अब ये देखो बी बराबर, यहां क्या बचा? 3/4 बराबर 18। तो बी बराबर क्या बचा? 18, ये 4 यहां, 18 गुणे 4/3, 3 छक 18 और 6 चौक 24। तो बी बराबर कितना आ गया? बी बराबर हमारा आ गया 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से यहां से देखना है। सी यह कार्य 36 दिनों में पूरा, सी 36 दिनों में कर सकता है। सी का तो सीधा सीधा दिया है 36 दिन। कितना दिन दे रहा है? 36 दिन। ठीक है, अब इनका हम निकालेंगे। जैसे निकालते हैं, ए का है हमारा 45, बी का कितना है? अभी यहां तक पूरा हुआ है। अभी बी और सी का अभी कुछ नहीं करना है, अभी पहले इनका निकाल लो। 24 और सी का कितना है? 36। इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम, तो इनकी इफिशियंसी निकालना हमें, क्षमता। तो इनका हो जाएगा 45 से 360 भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा। तो 360 हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसको काटते हैं, 45 अट्ठे 360, 9 9 9 9 चौक 36, 8 बार जाएगा। ठीक है, ये कितना बार जाएगा? 15 चौका 60, 6 और 15 दूना 30 और 6 36, ये 15 बार जाएगा। और ये कितना बार जाएगा? 36 एकम 36, 10 बार जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कह क्या रहा है? ध्यान से देखना, यहां से ध्यान से देखना है आपको। बी तथा सी
बी और सी की बात बोल रहा है, 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं, ए अकेला शेष कार्य कितना दिनों में पूरा करेगा। देखो यहां पर सबसे पहले आपको अगर प्रश्न ये कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको दिमाग में इमेज लाना है। दिमाग में कोई भी जैसे काम कर रहा है, मान लीजिए जैसे 3 लोग लगे हैं कोई काम करने में, और तीनों पहले साथ में काम कर रहे हैं। जब साथ में काम करेंगे, एक नॉर्मल मैं बता रहा हूं, एकदम भाषा की नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक नॉर्मल काम कर रहे हैं और 3 लोग हैं और 2 लोग चले जाते हैं, तो 2 लोग चले जाते हैं तो तीसरा बचता है, वही तो काम करेगा। और तीसरा कैसे करेगा, क्योंकि 2 लोग, एक टारगेट होगा कितना दिन में पूरा कर देंगे, इतना काम है। तो जैसे मान लीजिए अगर 3 लोग को 100 काम करना है और 2 लोग, मान लीजिए तीनों लोग पहले 50 काम कर चुके, 3 लोग, और 100 में से हम क्या करेंगे, 2 लोगों की जो कार्य है, क्षमता है, उसको हम घटा देंगे ना, तभी तो तीसरा काम करेगा। तो ये ध्यान देना है थोड़ा सा ये। और इसमें उसका क्या है, उसके लिए लैंग्वेज थोड़ा लंबी होती है, प्रश्न का थोड़ा सा लंबा वो होता है, और इसके बाद है कुछ नहीं। अब इसके बाद बी तथा सी, बी और सी की बात किया है और किसी की बात नहीं किया है। तो बी और सी 18 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो किसका बी प्लस सी, बी और सी का साथ था कितने दिनों का, 8 दिनों का। तो बी और सी कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, और कितना दिन 8 दिन, 25 अट्ठे 200। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी और सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक है। ए अकेला शेष कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, क्योंकि बी और सी का पूरा टोटल कार्य निकल गया। अब ये दो पूरे में से ये तीनों का कार्य है, अब ये दोनों का जब घट जाएगा तो शेष कार्य जो बचेगा वही ए करेगा। तो शेष 360 माइनस 200 बराबर 160। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ए का कार्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 160, ए का कितना है 8 है, तो 8 के 8, 8 दूना 16, 20 कार्य कितना हो जाएगा 20। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये कितने दिनों में करेगा पूरा, 20 दिनों में। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी बड़ी है और बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यदि ए और बी और सी, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए कॉमा बी और सी मिलकर एक काम 10 दिन में पूरा करते हैं। सी मिलकर एक काम 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले इस काम को 20 दिनों में, ए अकेले इस काम को 20 दिनों में तथा सी
तथा बी है, तथा बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सी अकेले की बात है, अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? अब इसको आपको लगाना है, ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है प्रश्न लिखने में। देखो भले लगता है टाइम लिखने में, लेकिन एक एक प्रश्न का एक एक शब्द आपको पता भी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिए इसको। देखो इसमें प्रश्न में क्या है, ए, बी और सी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले इस काम को 20 दिन तथा बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर देगा? अब देखो इसमें ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में? 10 दिन में। बी कितना दिन में? नहीं, ए है हमारा 20 दिन और बी कितना है? 30 दिन। ठीक है, ए 20 दिन और बी 30 दिन। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तीनों की ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी मतलब क्षमता 2 है, लेकिन हमें सी की बात चाहिए, एफिशिएंसी ना, सी की क्षमता। तो ए की क्षमता कितना है? 3, बी की क्षमता 2। अब देखो ए बी सी तीनों की क्षमता कितना है? 6 है। तो अब यहाँ पर कितना, ए और बी की क्षमता मिला के कितना हो रहा है? 5, और ये कितना है यहाँ पूरा 6, 6 में से 5 घटा तो सी की क्षमता कितना आई? 1। तो सी कितने दिन में करेगा? 60/1 हमारा हो जाएगा 60। ये उत्तर 60 दिनों में पूरा करेगा। है नहीं कुछ प्रश्न, मजेदार प्रश्न है। चलो नेक्स्ट। देखो ये भी अच्छा सा प्रश्न है। रवि एक काम को 8 दिन में कर सकता है। नंबर 3, रवि एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम उसी काम को 10 दिन में, श्याम उसी काम को 10 दिन में तथा दिन में, और मोहन इसी को 12 दिन में, इसी काम को 12 दिनों में कर सकता है।
उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। तीनों उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। बढ़िया प्रश्न है ये, अच्छा सा प्रश्न है। लेकिन रवि 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। लेकिन रवि 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और शेष कार्य श्याम और मोहन द्वारा किया गया। और शेष कार्य श्याम और मोहन द्वारा किया गया। सारा काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा? ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ध्यान से बस देखना है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रश्न लिखने में, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको आप लोग एक बार देखो ध्यान से और लगाओ। देखो एक बार हम प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा सा करके मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए कहीं। रवि एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। रवि की बात हो रही है। फिर इसके बाद श्याम उसी काम को श्याम उसी काम को 10 दिन में और मोहन इसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन रवि 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। रवि ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और शेष कार्य श्याम और मोहन द्वारा किया गया। सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बस आपको ध्यान से इसको करना है। देखो ध्यान से, देखो रवि कितना कर रहा है? रवि कर रहा है 8, और इसके बाद श्याम कितना कर रहा है? श्याम कर रहा है 10, और इसके बाद मोहन कितना कर रहा है? मोहन कर रहा है 12। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 7, 12 चौक 72, 12 से 84 नहीं, 12 96, 12 में 100, 12 धर्मा 120, 8 के 8 आप 4 बचा, 8 पंचे 40 कट गया, ये भी इस कट जाएगा, 120 हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 8 से इसमें भाग करेंगे, 8 के 8, 8 पंचे 40। ठीक है, और यहाँ पर 12 दामा 120 नहीं, 12 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक टपक रही पेन, यहां से ये श्याम है, ये मोहन है, यहां तक। ठीक है, अब यहां तक की बात चली है। इसके बाद उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया।
ये देखो, लेकिन रवि 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ये ध्यान देना है। तो कौन कौन था साथ में आरंभ? रवि, श्याम प्लस मोहन, ठीक है। अब इनका हम करेंगे क्या, 2 दिन कौन कौन काम 2 दिन छोड़ दिया है, 2 दिन का हम निकालेंगे कितना दिन हो रहा है टोटल, तभी तो शेष कामों में से घटाएंगे, तब मतलब कि 2 दिन कौन काम किया करके छोड़ दिया है, रवि। 1 मिनट, इसमें उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन रवि 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो तीनों का हम निकाल दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 27 10 37, तो हो जाएगा 2 गुणे 37 हो जाएगा 74, ठीक है। तीनों ने आरंभ काम किया, शुरू किया था, और 2 दिन बाद कौन छोड़ा है, रवि। अभी देखो, अब शेष काम निकाल लो, शेष काम कितना बचेगा, 120 माइनस 74, इसमें से घटाओगे 6 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 11 7 4 11 74, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 46 बचा। अब 2 रवि ने तो छोड़ दिया था काम, 2 मतलब कि, और शेष कार्य श्याम और मोहन द्वारा किया जाएगा। अब कौन कौन करेगा, शेष काम श्याम और मोहन करेंगे, तो कौन कौन है, श्याम प्लस मोहन, 46, इनकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। इनको काट दो, 23 11, बस इसी पर रहने दो, यही हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। देखो एक बार हम समझा दे रहे हैं, रवि एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ये रवि का। श्याम उसी काम को 10 दिन में, श्याम उसी काम को 10 दिन में, 8 ये और ये 2, ठीक है। सब पर हम डॉट करते हैं, ठीक है। 10 दिन में श्याम कर रहा है और 12 दिन मोहन कर रहा है, तीनों की इफिशियंसी निकाल ली, और 120 एलसीएम आ गया, और उनकी क्षमता आ गई। अब देखो 2 दिन बाद की बात कह रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रवि का मल्टीपल नहीं होगा, तीनों ने काम शुरू किया था, तीनों जब काम शुरू कर रहे हैं तो पूरा टोटल काम मतलब तीनों का निकालेंगे ना। रवि छोड़ भले दिया है, लेकिन तीनों का जब हम निकालेंगे, तीनों का मिला करके, तो 2 + 37, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी तो हमें चाहिए 37 है, तो गुणा कर दिए 74 हो गया। अब शेष टोटल वर्क में से ये घटा देंगे तो हमारा आ गया 46, लेकिन लास्ट में कौन काम किया, श्याम और मोहन, तो श्याम और मोहन के क्षमता से डिवाइड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, देखो बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर है कि मित्रों 1 मिनट, यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, डिलीट कर दिया प्रश्न। यहाँ पर जो था हमारा प्रश्न, एक बात बोल रहा था प्रश्न हमारा, हमने गलती कर दिया, उसमें थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लेना। यहाँ पर आया था अभी 46, सॉरी मैं उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर आया था 46/22, ठीक है, 46/22, तो ये हमारा मतलब क्या था, ये हमारा आ गया 46, ये कट गया तो हमारा आया 23/11। देखो उसमें एक बात बोला था कि रवि, हमने थोड़ा सा मिस्टेक उसमें कर दिया, थोड़ा सा हमें एक बात जोड़ना था कि रवि 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें समय का पूछ रहा है, समय तो कितना, इसमें 2 और हम ऐड कर देंगे,
2, उसमें ऐड कर लेना आप लोग, जब लास्ट में करना जो ये प्रश्न अभी जो ये सवाल हमने डिलीट किया इसमें ऐड कर लेना। यहाँ पर 2 दिन बाद हमने अभी इसको समय देखा, उसमें प्रश्न में हमने देखा तो समय पूछ रहा है तो उसका 2 दिन का भी जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23 प्लस हो जाएगा 11 दूना 22 बटे 11 हो जाएगा 45 बटे, यही हमारा होगा टोटल टाइम। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लेना, अभी हमने कोई प्रश्न लिखा नहीं, थोड़ा सा ये ध्यान आपको देना है। ठीक है, हमने उसको डिलीट कर दिया तो लिखने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। अभी छोटा प्रश्न होता तो लिख देते, लेकिन 2 दिन पूरा करना है उसको भी, क्योंकि वो छोड़ दिया था तो पूरा टोटल टाइम पूछ रहा है ना, तो उसको भी ऐड करना है। देखो ये भी थोड़ा सा, जितने भी प्रश्न हमारे हैं लगभग सब अटपटे प्रश्न हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो राज और दीप, राज और दीप, राज और दीप किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दीप और राम, देखो ध्यान से, दीप और राम, दीप और राम इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तथा राम और राज, तथा राम और राज, राम और राज उसी काम को उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कर सकते हैं। राम अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? राम से पूछ रहा है, राम इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ध्यान से देखना है। देखो एक आइडिया आपको बताएं, थोड़ा सा हम जब लिखते हैं पूरा सवाल, तो अगर आप देख रहे हैं ना, देखो हम इसको एडिट इसलिए नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग जब हम लिखते हैं तो इसको आप थोड़ा देखते होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तब। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल में देख रहे वीडियो तो सीधा सीधा आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा लिख रहे हैं हम, तो उसको बढ़ा लीजिए। प्रश्न पढ़ने के बाद वहाँ पर लास्ट में ये तो लिखा रहता है, जहाँ पर सॉल्व करते हैं वहाँ रोक करके पढ़ के फिर इसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को पढ़ो, अच्छा सा प्रश्न है। देखो ध्यान दो, राज और दीप 3 दिन, राज
और दीप, राज है प्लस दीप है, कितना दिन? 3 दिन कर सकते हैं। दीप और राम, दीप प्लस राम कितने दिन में? 4 दिन में। तथा राम और राज उसी काम को 6 दिन, राम प्लस राज 6 दिन, ठीक है। अब इनका हमें एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा एलसीएम? 12। ये हमारा टोटल वर्क है, यहाँ 4 आया, 3 आया, 6 है, 2 आया। अब यहां तक ध्यान से देखना, यहां तक तो हो गया, 2 लोग कर रहे थे। कह रहा राम इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, राम की बात बोला है, ठीक है। राम इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब ये ध्यान देना है कि राज और दीप की क्षमता 4 है, दीप और राम की क्षमता 3 है, राम और राज की क्षमता 2 है, ठीक है। आप लोग ये जानते हैं कि जहां पर ऐसा आता है 2 का, तो क्या हो जाता है? 2 बाहर हो जाता है। हम राज लिखेंगे, ये आप लोग पढ़े होंगे, राज प्लस दीप प्लस राम, इनकी इफिशियंसी कितना हो गया? 5 4 9, तो कितना हो गया? राज प्लस दीप प्लस राम, तो 9/2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? देखो जब ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए 9 है, तो ए कितना हो गया? यहां ए बी बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी प्लस ई, ठीक है। अब देखो कैसे इसको निकाले हैं, ध्यान से देखना, 2 बार सब जगह है। ए कितना हुआ? 2a 2b 2c बराबर 9, बाहर हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 ऐसे आया, ठीक है। जब ऐसा होता है, देखो जब इसे कॉमन रहता है, दोनों जगह पर है, तो हम सीधा 2 को बाहर सीधा सीधा ले लेंगे। ये ध्यान देना है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हम इसी वजह से इसको मतलब कि शॉर्ट में ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब राज और दीप की इफिशियंसी कितना है? राज और दीप 4 है। यहां पर अगर हम रख दें तो हमें राम की चाहिए ना, तो राम की आ जाएगी। तो क्या है? राज, देखो राज और प्लस दीप कितना है? 4, तो हम 4 रख दिए, और कितना हो जाएगा? राम, तो हो जाएगा 9/2, तो राम 9/2 -4, तो कितना हो जाएगा? 9 - 8/2 बराबर 1/2। राम की कितना आ गई? 1/2 आ गई, क्योंकि हमें राम की सिर्फ पूछ रहा है ना, तो दीप और राज की इफिशियंसी कितना है? क्षमता 4 है, तो दोनों की क्षमता की जगह हम क्या रख देंगे? 4, और राम की हमारी क्षमता आ गई। तो अब हमें राम से सिर्फ करवाना है, तो राम कितने दिन में करेगा? तो वही राम करेगा 12 बटे कितनी इफिशियंसी है? 1/2, तो क्या हो जाएगा? 12, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/1 बराबर 24 दिन। राम कितने दिनों में करेगा? 24 दिन, ठीक है। ध्यान से देखना खूब, वो इसके जो पहले वाला प्रश्न था, थोड़ा सा हमने 2 दिन जोड़ने में
कमी कर दी है उसको उसको पूरा सुधार दिए हैं लास्ट में, आप लोग उसको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। नहीं तो आप लोग अगर देखिएगा कमेंट करना, फिर से बता देंगे, ठीक है मित्रों। अब यही हमारा 4 प्रश्न पूरा होता है और यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर और भी प्रश्न है, देखो ये प्रश्न जो भी आपको बता रहे हैं इनमें दम है, ऐसा नहीं है कि बस खाली 2 का निकाल दिए और सीधा सीधा उनका पूछ ले कितना दिनों में, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी प्रश्न हैं सब एकदम अच्छे से प्रश्न आपको मिलेंगे, ध्यान से आपको उसका भी देखना है। थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, जिसके लिए हम सॉरी कहते हैं, ठीक है मित्रों। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।